प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे जब हम छोटी छोटी पाप करते हैं और उस पाप को क्या करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जब हम पाप करते हैं और हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं या पापों को हम मानते नहीं है, तो हमारा साथ क्या हो सकता है? क्या हम स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? क्या हम परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे? जिस तरह से नूह के समय में परमेश्वर ने सारे लोगों को जब देखा तो पूरा पृथ्वी बिगड़ गया था, लेकिन एक परिवार, नूह की परिवार धर्मी गिना गया था और नूह खुद धर्मी गिना गया था। उसी प्रकार आज इस अंतिम समय में आज हम परमेश्वर के वचनों में हम चलते हैं या नहीं चलते हैं? अगर छोटी छोटी गलती करते हैं, छोटी छोटी अगर पाप करते हैं, तो हमारा साथ क्या हो सकता है? हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखेंगे प्रेरितों का काम 5 अध्याय उसका 1 से लेके हम 5 वचन तक पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों की पांव की आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरी मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास रही? क्या तेरे ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह इस जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा और 40 दिन तक इस पृथ्वी में था, और उसके बाद जब वो उठा लिया गया स्वर्ग में, जब उठा लिया गया, उसके बाद कौन आया हमारा सहायक होने के लिए? या हमारे सहायक कौन आया? पवित्र आत्मा आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रेरितों ने हनन्याह और सफीरा को नहीं कहा कि तुम्हारा भूमि बेचो, तुम्हारा जो धन जायदाद है सब कुछ बेच के तुम कलीसिया के लिए या मंडली के लिए ला दो, बोल के नहीं बोले। ये हनन्याह और सफीरा ने चॉइस किए थे कि हम सब कुछ बेचेंगे और परमेश्वर की राज्य के लिए हम अर्पण करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने क्या किए कि कुछ रख छोड़े। बाइबल इस प्रकार कहता है, दाम से कुछ रख छोड़े, और वो कुछ रख छोड़ने की बात उनके जीवन में क्या हुआ है? वो लोग मर गए, उसी समय ही मर गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा जीवन में हम क्या करते हैं पता है? बड़े बड़े हत्या नहीं करते हैं, बड़े बड़े पाप हम नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, बड़े बड़े चीज हम नहीं करते हैं, परमेश्वर की विरुद्ध बड़े बड़े जो पाप है वो नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे पाप करते हैं। थोड़ा सा अगर झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? थोड़ा सा अगर व्यभिचार कर लिया तो क्या हो गया? थोड़ा सा अगर पाप कर लिया तो क्या हो गया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हनन्याह और सफीरा ने कितना रख छोड़े थे अपने लिए, हालेलुया, उन्होंने कितना रख छोड़े थे? मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 1 लाख में अपनी भूमि बेच दी, अपने जमीन को बेच दिए। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ही। उसमें से उन्होंने कितना रख छोड़े? अपने पास कितना रखे? एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में बेचे तो उन्होंने 90% 90,000 रुपया कलीसिया को दिए और 10,000 रुपया रखे। क्यों? क्या उनके पास जब बेचे थे तो क्या उनका पास हक नहीं था? वो नहीं चाहते तो नहीं देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने बोले कि हम सारी चीज दे देंगे, और उसके बाद उन्होंने जब झूठ बोला, कुछ रख छोड़े, तो क्या हुआ उनके जीवन में? वो लोग मर गए।
आज हम छोटी छोटी गलती करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि प्रभु हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 आवर्स रहता है और वो हमें देखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छोटी छोटी कुछ बहुत कुछ हो सकता है और कुछ बहुत कम भी हो सकता है। हनन्याह और सफेरा ने कुछ रख छोड़ा अपने पास। परमेश्वर की जो जितना भी भेंट चढ़ाए कोई योग्य नहीं रहा, वो चढ़ावा योग्य नहीं रहा परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन हम देखते हैं एक विधवा औरत, सब लोग अपने बढ़ोतरी से, कोई 10 मान से दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, कोई ज्यादा दे रहा था, वो अपने अपने बढ़ोतरी से दे रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह उस विधवा औरत को देखा जो उसके कपड़े में सिर्फ 2 सिक्के थे और 2 सिक्कों को डाल दिए, वो कुछ ही डाली। हालेलुया। जितने लोग सारे दे रहे थे उनमें से जो विधवा औरत जो ऑफरिंग डाले थे वो सबसे छोटा था, ये हमारी नजर में। लेकिन जब यीशु मसीह उसे देखता है तो क्या देखता है पता है? सब लोगों से ज्यादा उस विधवा औरत ने डाला। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिसको कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा ही सोचते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। जब हम छोटी सी पाप करते हैं तो हम छोटी सी पाप है तो क्या हो गया, कुछ नहीं, माफी नहीं मांगते हैं बोल के आज हम चुप हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दाऊद 12 से 14 साल के अंदर ही परमेश्वर को वो जान गया था, परमेश्वर की सामर्थ को जान गया था, परमेश्वर के रास्ता में वो चलना शुरू किया था। कितना? 12 से 14 साल के अंदर ही, उसके बाद तो वो चलना ही शुरू किया। वो टाइम से मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर जैसा उसे कहता था कि चढ़ाई कर तो चढ़ाई करता था और नहीं कर तो नहीं करता था। वो एक आज्ञाकारी था, परमेश्वर के हर एक वचन को वो मानता था। कौन? दाऊद। लेकिन अंत में क्या होता है उसके साथ? अंत में जब वो घर में अपने छत में टहल रहा था, नीचे देखता है कि एक स्त्री ने क्या किया है। स्त्री ने नहा रही है, वो स्नान कर रही है, उसे देखता है और अपने मन में क्या करता है? वो दृष्टि डालता है, वो अपने मन में पाप करता है। क्या है? थोड़ा सा परमेश्वर की नजर में सब कुछ, बहुत कुछ काम किया। हालेलुया। बहुत सामर्थ के काम किया परमेश्वर के राज्य के लिए, सारी चीजों के लिए उसने भविष्यवाणी की, परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को माना, परमेश्वर की हर एक चीजों को किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? पाप कर बैठा। कितना बड़ा पाप किया? नहीं, छोटा सा ही, उसके नजर में सब छोटा सा ही था। देख दिया तो क्या हो गया? आज हम सोचते भी क्या है? आज हम सोचते हैं कि मैंने देख दिया तो क्या हो गया? एक लड़की के साथ बात किया तो क्या हो गया? थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? थोड़ा सा चोरी कर लिया तो क्या हो गया? आज मैंने अपने आंखों से देखा है चोरी करते हुए लोग। आज मसीही होके भी चोरी कर रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति होकर भी चोरी कर रहे हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो लोग चोरी कर रहे हैं। मुझे बताने की बहुत गिल्ट फील होता है जब हम अपने परमेश्वर की प्रजा को देखते हैं, वो लोग ही गद्दारी का काम कर रहे हैं। बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करें? अगर किसी को अगर वचन की ओर से अगर नहीं समझाएंगे तो शायद वो नहीं भी समझ पाएंगे और नरक में जाएंगे। कुछ चीजों के लिए हम चोरी करते हैं, कुछ चीजों के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में, आपकी जीवन की पुस्तक में जो आपके नाम है, वो नाम कट सकता है। आप थोड़ा सा चोरी करते हो, थोड़ा सा आप झूठ बोलते हो। हालेलुया। दाऊद ने पूरे जीवन भर परमेश्वर की विरुद्ध, परमेश्वर की साथ एक वफादार था। हालेलुया। छोटा सा गलती किया और वो कहां लिखा गया? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर की बुक में लिखा गया कि दाऊद ने पाप किया। छोटा सा ऊपर से सिर्फ देखा एक स्त्री नहा रही है और अपने मन में विचार किया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? एक मनुष्य अगर एक स्त्री के ऊपर अगर कुदृष्टि भी डालता है तो वो अपने मन में क्या करता है? व्यभिचार करता है। हालेलुया।
वो अपने मन में अगर सोचेगा कि कुदृष्टि डालेगा, काश ये मेरी पत्नी होती, काश ये मेरा पति होता, काश वो मेरा गर्लफ्रेंड होती, काश मेरा वो बॉयफ्रेंड होता, हालेलुया, काश वो घर ना मेरा होता, काश वो गाड़ी मेरा होता, काश इतने इसके पास जितना बैंक बैलेंस है शायद मेरा होता। ये जो हम कुदृष्टि डालते हैं, क्यों बैंक बैलेंस की बातें कर रहा हूं, घर की बातें कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की वचन की विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या कहता है कि तुम कभी लोभ नहीं करना, हालेलुया, किसी की वस्तु के ऊपर, किसी के घर के ऊपर तुम लोभ नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटी सी गलती कर लेते हैं, लेकिन जो जीवन की पुस्तक में हमारा जो नाम लिखा है उसमें से हमारा नाम कट सकता है। आज अगर पाप कर रहे हैं, आज अगर परमेश्वर की विरुद्ध अगर जा रहे हैं, उसकी वचन की विरुद्ध अगर जा रहे हैं, तो आज हमें यीशु मसीह का सामने आके अपने हाथों को जोड़ के, अपने हाथों को उठा के क्या करना चाहिए? अपने माफी मांगना चाहिए। अपने जो पाप किए हैं वो पापों को क्या करना चाहिए? प्रायश्चित के लिए हम अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और प्रभु आज के बाद और नहीं करूंगा तो मुझे माफ कर दे। क्यों? जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमें माफी मिल सकता है। आज समय है कि आज हम माफी मांगे। अगर पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध अगर जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध अगर जा रहे हैं, तो आज हम माफी मांग सकते हैं। अनुग्रह के समय चल रहा है, लेकिन ये अनुग्रह के समय बहुत जल्द बंद होने वाला है। आज समय है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमें माफी मिल सकता है। यीशु मसीह आने का बाद और हमें कोई और माफी नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे पास समय है, और ये जो समय यीशु मसीह आने का समय तो कोई नहीं जानता है। आज आ सकता है, कल आ सकता है, अभी भी आ सकता है, वो उसका मर्जी है। हालेलुया।